Welcome, students. My name is Tahir, and I graciously welcome you all to this wonderful session with JK Bose Foundation classes. आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 एन एक्सलेंट फादर के क्वेश्चन आंसर। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पैराग्राफ्स भी इस चैप्टर में से बताएंगे जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम अनसीन और सीन पैसेज और कुछ वर्ड मीनिंग्स के बेस पे या कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इसमें से पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज के इस चैप्टर में कवर होंगी। ठीक है, तो चलिए बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बार कि अगर इससे पहले के जो अपलोडेड लेक्चर्स हैं वो आपने नहीं देखे हों तो आप चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 10th इंग्लिश टुलिप सीरीज में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें जो हैं वीडियो का प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा। क्लास 10 का उर्दू मुकम्मल तौर पे कंप्लीट किया जा चुका है। ग्रामर का वीडियो जो है वो एग्ज़ाम के नज़दीक वाले दिनों में आपके लिए बना दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से उसको रिफ्रेश मूड में याद रख सकें। तो दूसरी बात, मैथ्स के लेक्चर भी लगातार अपलोड हो रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम तक मैथ्स का भी लगभग 70 to 80% सिलेबस हम कंप्लीट कर सकें। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो जो है बेसिकली क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 एन एक्सीलेंट फादर के क्वेश्चन एंड आंसर पे बेस्ड है। सो चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और क्वेश्चन नंबर 1, टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो इसमें है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज मिसेस बैनेट टेल हर हस्बैंड। तो मिस्टर बैनेट ने अपने हस्बैंड से क्या कहा। मिसेस बैनेट टेल्स हर हस्बैंड दैट शी हैज कम टू नोन फ्रॉम मिसेस लॉन्ग दैट नेदरफील्ड पार्क हैज बीन टेकन ओवर बाय मिस्टर बिंगले। उसे ये मालूम होता है, एक्चुअली वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे मिसेस लॉन्ग से ये पता चला है कि जो नेदरफील्ड पार्क है वो अब बेच दी गई है और उसे लेने वाला कौन है, मिस्टर बिंगले है। ही इज़ ए यंग मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, वो एक नौजवान लड़का है जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है। फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, ही इज़ अ सिंगल येट एंड इट वुड बी अ फाइन इफ ही मैरीज वन ऑफ देयर डॉटर्स। तो ये सारी चीज़ें जो थी मिसेस बैनेट ने अपने हस्बैंड मिस्टर बैनेट से कही थी। नेक्स्ट, हु टेक्स ओवर नेदरफील्ड पार्क, वाई इज मिसेस बैनेट हैप्पी अबाउट इट। Mr. Bingley, a rich young man from north of England, takes over Netherfield Park. Mrs. Bennet is happy about it because she is thinking marrying one of her daughter to him as he is young, single and wealthy as well. तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो मीनिंग है कि नेदरफील्ड पार्क किसने खरीदा है और इससे मिसेस बैनेट जो है वो क्यों खुश है। तो मिस्टर बिंगले एक यंग मैन होता है, एक नौजवान आदमी होता है जो कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड का रहने वाला होता है। उसने नेदरफील्ड पार्क को लिया होता है और इससे मिसेस बैनेट इसलिए खुश हैं कि वो चाहती हैं कि उनकी किसी एक बेटी की शादी उससे हो जाए क्योंकि बंदा सिंगल भी है और उसके पास अच्छी खासी दौलत भी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज मिसेस बैनेट इंसिस्ट हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बिंगले। क्यों इंसिस्ट किया था मिस्टर बैनेट ने इंसिस्ट किया था अपने हस्बैंड से कि आप जाके मिस्टर बिंगले से मिल के आओ। मिसेस बैनेट वांट्स टू सेटल मैरिज ऑफ वन ऑफ हर डॉटर विद मिस्टर बिंगले टू गिव हर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। वो ये चाहती थी कि उसकी किसी एक बेटी की शादी मिस्टर बिंगले से हो जाए और वो एक अच्छी सी जिंदगी गुजार सके। सो शी इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मीट मिस्टर बिंगले टू डेवलप acquaintance with him before other exploit this golden opportunity. This will open a chance that he may fall in love with one of her daughters and get ready to marry her. वो चाहते हैं कि उसके साथ रिलेशन बनाया जाए और जिसकी वजह से आना जाना लगा रहे और किसी एक दिन उसको उसकी बेटी से प्यार हो जाएगा और फाइनली वो उससे शादी कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4, यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, you have no compassion on my poor nerves. Explain. When Mrs. Bennet asks her husband to meet Mr. Bingley, he shows no interest. जब मिसेस बैनेट ने अपने हस्बैंड से ये कहा कि वो जाके मिस्टर बिंगले से मिले
तो उसे कोई इंटरेस्ट उस बात में नहीं था। अब क्या हुआ, ही रादर teases his wife by saying that Mr. Bingley may like her also। तो वो उसे अब टीज करने लगता है कि शायद मिस्टर बिंगले तुमको भी पसंद कर ले, है ना। सो ऑल्सो सिंस शी इज ए ब्यूटीफुल एज हर गर्ल्स, क्योंकि तुम भी तो अपनी लड़कियों की तरह बहुत ही खूबसूरत और चार्मिंग लगती हो। एज अ रिजल्ट मिसेस बेनेट फील्स डिस्गस्टेड ओवर हर हस्बैंड्स स्ट्रेंज बिहेवियर, और वो उसके हस्बैंड के स्ट्रेंज बिहेवियर से थोड़ा सा नाराज हो जाती है। एंड टेल्स हिम दैट फील इज डिलाइटेड इन वैक्सिंग हर। तो आप मतलब उसे कह रही है कि तुम मुझे वैक्सिंग कर रहे हो, बेसिकली मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड हैज नो कंपैशन ऑन, क्योंकि तुम्हें मेरे पोअर नर्व्स का कोई एहसास नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई डज मिस्टर बेनेट थिंक्स दैट मिसेस लॉन्ग इज सेल्फिश। मिसेस बेनेट को क्यों लगता है कि जो मिसेस लॉन्ग है वो एक सेल्फिश और लालची औरत है। आंसर, मिसेस बेनेट थिंक्स दैट मिसेस लॉन्ग इज ए सेल्फिश वुमन। शी वुड not introduce her to Mr. Bingley because she has 2 nieces। वो इसलिए समझती है कि वो एक सेल्फिश वुमेन है क्योंकि उसे ये इरादा था कि बेसिकली वो अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे ये लगता है कि मिसेस लॉन्ग जो है उसकी भी अपनी 2 भांजियां हैं, तो वो चाहेगी कि मिस्टर बिंगले की शादी उनमें से किसी एक के साथ हो जाए। तो इसलिए उसे लगता है वुड नॉट लूज द चांस ऑफ मैरिंग वन ऑफ देम टू हिम। तो वो भी चाहेगी कि किसी एक की शादी हो जाए, इसलिए उसे लगता है कि वो शायद हमें इंट्रोड्यूस ना कराए। हाउ डज मिस्टर बेनेट रिएक्ट टू द प्लान डिजाइनड बाय हिज वाइफ। जो वाइफ ने प्लान बना रखा था मिस्टर बिंगले ने उसके ऊपर कैसा रिएक्शन दिया। मिसेस बेनेट डिजाइन द प्लान टू डेवलप इक्विटेंस विद मिस्टर बिंगले सो दैट दे मे फॉल इन लव एंड मैरी विद वन ऑफ हर डॉटर। सो ये मिसेस ये जो बेनेट थी, इसने एक प्लान डिजाइन किया कि किसी तरह से मिस्टर बिंगले के साथ राब्ता किया जाए, उसके साथ उठा बैठा जाए ताकि वो उसकी एक लड़की से शादी कर ले। मिस्टर बेनेट रिएक्ट स्ट्रेंजली टू दैट प्लान। मिस्टर बेनेट जो होते हैं वो इस प्लान को बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। हाउ ही डज नॉट शो एनी इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, जिसे हम कहेंगे इन आर सीरियसनेस टुवर्ड्स हर प्लान। वो कोई सीरियसनेस, एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट नहीं रहता है उसके प्लान के ऊपर। ही रादर टीजेस हर एंड शोज हर अनविलिंगनेस टू विजिट मिस्टर बिंगले। However, in reality, he is equally interested in her plan and visits Mr. Bingley secretly। लेकिन वो अपनी वाइफ पे ये राज नहीं खोलता है, लेकिन वो इक्वली ही इंटरेस्टेड होता है मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए, क्योंकि वो भी चाहता है कि उसकी बेटी किसी अच्छी जगह पे शादी हो जाए उसकी बेटी की, या किसी अच्छी जगह पे उसका भी रिश्ता हो जाए, क्योंकि हर कोई माँ बाप का ये सपना होता है। Why does Mrs. Bennet tell her girls that they have an excellent father? मिसेस बेनेट ने क्यों कहा अपनी लड़कियों से कि उनके पास एक एक्सेलेंट फादर है। एट फर्स्ट मिस्टर बेनेट थिंक्स दैट हर हस्बैंड डज नॉट थिंक ऑफ हिज डॉटर्स। पहले उसे ये लगता है कि शायद उसका जो हस्बैंड है वो अपनी डॉटर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है और उनके मैरिज के बारे में बिल्कुल भी वरी नहीं है। बट वेन शी कम्स टू नो, बट जब उसे ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड ऑलरेडी विजिट करके आ चुका है, शी गेट सरप्राइज, वो सरप्राइज और हैरान रह जाती है। एंड फील इज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारे बाप को, यानी कि लड़कियों के बाप को बहुत फिक्र है अपनी बच्चियों की। शी टेल्स हर गर्ल्स दैट दे हैव एन एक्सीलेंट फादर। और वो क्या कहती है अपनी बच्चियों से कि हाँ, आपका जो फादर है, जब उसे ये पता चल जाता है कि वो तो ऑलरेडी मिल के आ चुका है, तो कहती है हाँ, यू हैव एन एक्सेलेंट फादर। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, आंसर्स ऑफ एन एक्सेलेंट फादर, एंड दैट इज बेसिकली द लैंग्वेज वर्क। ठीक है, लैंग्वेज वर्क में अगर हम बात करेंगे तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, फाइंड फ्रॉम द चैप्टर वर्ड्स हैविंग द फॉलोइंग मीनिंग्स। ठीक है, सो पहला जो है हमारे पास, आई विल ट्राई टू, मैं आपके सामने ये सारे लिख दूंगा। फाइंड आउट द चैप्टर से आप वर्ड निकालो जिनके मीनिंग फॉलोइंग की तरह लगते हैं। रेंट आउट, रेंट आउट का मतलब होता है यानी कि लेट, किसी को बेच देना, LET लेट। अनमैरिड या समवन अनमैरिड, इज इट राइट? अनमैरिड मीन्स इफ यू ऑब्जर्व दैट यू कैन कॉल इट एज सिंगल। अनमैरिड के लिए सिंगल वर्ड यूज हुआ है लेसन में।
मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, अगर आपको देखना होगा वैक्स करना, ठीक है, वैक्स मीन्स गुस्सा दिलाना, वैक्सिंग करना। इन ग्रेट हेस्ट अनविलिंग टू वेट, इसका क्या मतलब होता है? इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का मतलब होता है यानी कि सब्र ना होना, इम्पेशेंट, TIENT, इम्पेशेंट। टू लिव समवेयर परमानेंटली सेटल्ड, जैसे हम कहते हैं, ठीक है, सेटल, किसी जगह परमानेंटली रहने को हम कहते हैं ना, हाँ, वो वहीं सेटल हो गए, सो दैट इज द थिंग। इंटेंशन आर प्लान डिसीजन, इज इट राइट नाउ? सो ये डिसीजन कहलाता है। ओके, यूज अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स suitable सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है, हमें एक वर्ब का यूज करना है इस एग्रीमेंट में विद द suitable सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। A page of book dash dash turn, the page of the book dash dash turn, is it right? So इसमें अगर देखेंगे हम, a page of a book is, तो सिंगुलर है, तो पेज ऑफ बुक इज, turns the page of the book, is it right now? दूसरे में क्या आएगा? आर टर्न, ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, क्योंकि बुक इज, यहाँ पे आर लगेगा, इस चीज का ध्यान रखो, दिस इज आर। 2 and 2 makes 4, is it right now? 2 and 2 या make 4, 2 and 2 make 4. A black and white dog, दो हैं, is it right now? A black and white dog is barking, a black and white dog is barking, so that's 3. उसके बाद 4th, the horse and carriage, the horse and carriage is ready, क्योंकि कैरेज की बात हो रही है एट द एंड पे, ठीक है, सो इज रेडी आएगा। द ब्लैक एंड वाइट डॉग, क्योंकि यहाँ एंड यूज किया है, या तो डॉग्स अगर यूज करता तो फिर आपको आर लगाना पड़ता। द मैडम वॉज एज वेल एज स्टूडेंट्स डैश डैश इन द लाइब्रेरी, इज इट राइट नाउ? सो दिस इज गोना बी लाइक 5th, मैडम एज वेल एज स्टूडेंट्स is in the library. So either she or her brother dash dash, so इसमें भी is भी लग सकता है, was absent भी आ सकता है, या is लगा सकते हो आप, तो was का भी ऑप्शन बनता है। neither I nor he resigned, nor he has resigned, is it right? so बहुत सिंपल है, he has resigned आएगा। physics dash dash said to an interesting, physics is said to be an interesting subject। 9, not only she but also her sisters involved in his crime, but also her sisters involved in his crime, ठीक है, तो यहाँ पे जो है in this crime, okay, so this is basically already filled है ये, तो there is no need to fill it back। so now talking about the team dash dash divided over who should be the captain, ठीक है, the team are divided over who should be the captain, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यस, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसमें जो है आपका नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर सिस्टर इज, यहाँ पे इज लगेगा, ये ध्यान रखना, ये जो है सिस्टर इज इन्वॉल्वड इन हिज क्राइम, इन दिस क्राइम, ठीक है, तो ये आप इन हिज क्राइम या यस हिज क्राइम भी करेक्ट है। सो द टीम आर डिवाइडेड ओवर हु शुड, क्योंकि टीम के मेंबर्स होते हैं ना, तो ये प्लूरल है बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं, तो टीम आर डिवाइडेड ओवर हु शुड बी द कैप्टन। नाउ अब करते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा वर्कशीट है। सो दिस इज द वर्कशीट। Did you listen to these sentences in the story? Pick out tick mark. Is it right? If you have, and a cross mark if you have not. ठीक है। Did you listen these sentences in the story? हम देखते हैं हमने कौन कौन सा। Mr. Bennett made no answer. ठीक है, तो ये हमने सुना था। So इसके ऊपर हम टिक लगाने की कोशिश करेंगे, तो that will be a tick situation. Cried his wife impatiently. तो ये हमने सुना था। You take delight in waxing me, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। You mistake me, my dear. So yes, ये भी हमने सुना था। This was invitation enough, ये भी हमने सुना था। Is he married or single? बिल्कुल, ये वर्ड भी जो है हमने अच्छे से सुना था, ठीक है।
सो चलिए, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं क्या है हमारा वर्कशीट नंबर 2। ए सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, ठीक है, ये फॉर्चून का वर्ड जो है वो यूज हुआ है। What a fine thing for our girls, ठीक है, तो दूसरे में या for our girls या daughters भी आप लिख सकते हो, daughters या girls, दोनों वर्ड्स करेक्ट हैं। You must know that I am him dash dash, I am thinking of marrying one of him, thinking of आएगा इसमें, I am thinking of marrying him one of my daughter। Decision dash dash, how can you talk so, is it right now? Nonsense, जिसे उसने कहा था ना nonsense, आप क्या बात कर रहे हो, how can you talk like this? I dare say dash dash will be very glad to see you Mr. Bingley, ये उसने अपनी वाइफ से कहा था कि वो तुम्हें भी देख के बड़ा खुश हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जामिनेशन स्टाइल पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, ठीक है, तो ये पैसेज वो है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनका केयर रख के जाएं ताकि आपको एग्जाम में जो भी कोई दिक्कत हो तो आप उसको अच्छे से कर सके। आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है। माय डियर मिस्टर बेनेट, सेड मिसेस बेनेट, one day have you heard that Netherfield Park is let at least at last? So Mr. Bennet replied that he had not, but it said she, for Mrs. Long has just been here and she told me about this। ये सारी कहानी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर जो क्वेश्चन एंड आंसर से, तो प्लीज इस पैराग्राफ को आप बहुत अच्छे से देखना। राइट डाउन द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, एंटोनिम्स मीन्स बेसिकली उल्टा वर्ड जिसे हम कहेंगे ना, अपोजिट्स बेसिकली, तो आप वो उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अपना पहला वर्ड है रिप्लाइड, और उसके बाद है रिप्लाइड को अगर हम एंटोनियम लिखें, ठीक है, रिप्लाई करना हो गया जवाब देना, तो अगर हम जब किसी को यहाँ से कोई बात बोल रहे हैं तो दैट इज आस्किंग, ठीक है। रिप्लाइड मीन्स आस्क्ड, रिप्लाइड का जो है वो आस्क्ड आएगा, ये ध्यान रखोगे आप। रिप्लाइड इज आस्क्ड। इनफ, ठीक है, इनफ हो गया, बस काफ़ी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो यानी कि जब कोई चीज़ कम होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इनसुफिशिएंट, ठीक है, इनसुफिशिएंट। सो इनसुफिशिएंट, CIENT, इनसुफिशिएंट। नॉर्थ, नॉर्थ का क्या आएगा, अपोजिट अगर हम देखें तो साउथ, ईस्ट का वेस्ट, ये ध्यान रखोगे। मच, मच का क्या आएगा, लिटिल, LITTLE, लिटिल। Mrs. Bennet tells her husband that dash dash has been taken over, Netherfield Park, Netherfield Park, Netherfield Park, dash dash has been taken over, ठीक है। Mr. Bingley has taken it over, ठीक है, Mr. Bingley आएगा इसमें, क्योंकि आप पैराग्राफ से भी निकाल सकते हो, बट इस तरह के पैराग्राफ्स जो है पूछे जाते हैं। डैश डैश हैज टोल्ड मिस्टर बेनेट अबाउट इट, किसने कहा था उसे, मिसेस लॉन्ग ने। अगर आपने हमारा लेसन नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले लेसन को बहुत अच्छे से देखें ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाए। मिस्टर बिंगले लिव्ड इन डैश डैश, वो कहाँ रहते थे, जो मिस्टर बिंगले थे, इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लेसन में पढ़ चुके हैं। आप एक बार लेसन पढ़ेंगे तो इनशाला कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में मिस आउट नहीं होगा। इस चीज की हम जो है आपसे गारंटी लेते हैं पहले ही एडवांस, ठीक है। तो चलिए पैसेज नंबर 2 की बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इज ही मैरिड और सिंगल, क्या वो मैरिड है या सिंगल है, ठीक है। तो चलिए यहां से आगे पैराग्राफ से, ओह सिंगल माय डियर, टू बी श्योर ए सिंगल मैन ऑफ अ लार्ज फॉर्च्यून 4 or 5,000 a year, what a fine thing for our girls, how my dear Mr. Bennet replied his wife। ये आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप इजीली इसको पढ़ भी सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी लेसन कंप्लीट कर रखा है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, इसलिए मैं पैराग्राफ नहीं ले रहा। अब है गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। लार्ज, लार्ज हो गया बड़ा जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो लार्ज का अगर हम एंटोनियम लिखने की कोशिश करें तो दैट विल बी लाइक स्मॉल। मैरिड, मैरिड का क्या आएगा, अनमैरिड, ठीक है।
मैरिड का आएगा अनमैरिड। अगर साइनोनियम लिखना हो तो सेम मीनिंग मीन्स सिंगल आता वो, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फॉर्चून का क्या आएगा, मिस फॉर्चून, ठीक है। सो दिस वन सून। अब सून का क्या आएगा, सून का आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी मीन्स लेट, यस। द वर्ड सिंगल हियर रेफर्स टू अनमैरिड, ठीक है। सिंगल का क्या मतलब है यहाँ पे, अनमैरिड। इस तरह से पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। हमने कोशिश की है क्योंकि ये वो पैराग्राफ हैं जो पेपर्स में अभी तक आ चुके हैं, वही हमने यूटिलाइज किया है। मिस्टर बेनेट वॉज वेरी प्लीज टू नो दैट मिस्टर बिंगले वॉज, ठीक है। मिस्टर बेनेट जो था वॉज वेरी प्लीज टू नो दैट मिस्टर बिंगले वॉज, वट दैट इज बेसिकली यूज। अगर आप इसको पैराग्राफ को देख के जाएं, वॉज, सो इट विल बी लाइक 1 2, ओके। मिस्टर बेनेट वॉज सिंगल, क्योंकि उसकी सिंगल की तो खुशखबरी थी ना, अगर डबल होता तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती। शी होप दैट मिस्टर बिंगले माइट डैश डैश माइट मैरी, ठीक है। मैरी आएगा इसमें, उन्होंने ये होप लगा रखी थी कि शायद उसमें से किसी एक के साथ शादी करेगा, शादी नहीं शादी। शी वॉन्टेड डैश डैश टू मिस्टर बिंगले, शी, ठीक है। हर क्या चाहती थी कि उसका हस्बैंड जो है, हस्बैंड शुड विजिट, एंड उसका हस्बैंड विजिट करना चाहिए और उससे मिलना चाहिए, ठीक है। इस तरह का एक और पैसेज है। इज दैट हिज डिसीजन इन सेटलिंग हियर, क्या ये उसका डिसीजन है कि वो यहीं सेटल होने वाला है। डिसीजन, नॉनसेंस, हाउ कैन यू टॉक अबाउट सो, but it's very difficult, it's very likely that he may fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as he comes. I see no occasion for that. You and the girls may go, or you may send them by themselves, which perhaps will be a better still for you, as you are handsome as any one of them. तो ये उसके लिए उसने एक वो किया था, टॉन्ट यूज किया था, जिसे हम कहेंगे गिव द एंटोनियम्स ऑफ, फिर से उल्टा, लव। लव का एंटोनियम क्या आएगा, लव मतलब प्यार, तो हेट मतलब नफरत, ठीक है। फॉल, फॉल का एंटोनियम क्या आएगा, इफ यू टॉक अबाउट फॉल, उसके बाद है हमारे पास कम्स, और देन वी हैव हैंडसम। तो फॉल मीन्स गिरना, तो राइज मीन्स उठना, ठीक है। और कम्स, ठीक है, कम्स का गोज हो जाएगा सीधा ही, ठीक है। कम्स मीन्स गोज। हैंडसम मीन्स अगली, अगली मीन्स बदसूरत, ठीक है। द वर्ड हिज इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर्स टू, ये वर्ड जो हिज है वो किसकी तरफ रेफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली मिस्टर बिंगले के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो मिस्टर बिंगले आएगा पहले फिल इन द ब्लैंक में। इट्स नॉनसेंस टू थिंक दैट डैश डैश, ठीक है। मिस्टर बिंगले हैड सम डिसीजन इन सेटलिंग इन द नेदरफील्ड पार्क, तो ये यहाँ से लेकर मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ नॉनसेंस से आगे हाउ कैन यू थिंक दैट, बट इट्स वेरी लाइकली, कहाँ गया वो, हैज टायरसम ऑफ थिंकिंग हिम मैरिंग वन ऑफ देम, large fortune, decision, nonsense, how can you talk about that, but it's very likely that he may fall in love with one of them, ठीक है। या अगर आप इसको she hoped that Mr. okay, this was I talking about, it's nonsense to think that Mr. Bingley is going to settle here, या पैराग्राफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। the dash dash girls insist their dash dash to visit the tenant, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो द मदर ऑफ गर्ल्स, मदर ने इंसिस्ट किया किसे, फादर को, मदर ऑफ गर्ल्स इंसिस्ट्स देयर फादर, फादर टू विजिट हिम, ठीक है। तो फादर को ये मान के चलो उसने इंसिस्ट किया उसे कि जाओ आप मिस्टर बिंगले से जो है वो मिल के आ सकते हैं, ताकि हमारी लड़कियों का पैचअप हो जाए फाइनली, ठीक है। क्योंकि हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि लड़की अच्छी जगह पे सेटल हो जाए। So this finally concludes our lesson, and yes, here if you observe that the whole chapter was excellent father, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मुकम्मल हो चुके हैं। ग्रामर का एक पोर्शन था, उसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ी हैं, लेकिन जब ग्रामर का पोर्शन हम अलग से पढ़ाएंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प अस अलोंग, इज इट राइट। सो चलिए, तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे समाप्त और यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर
3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द डेयरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक। बहुत ही प्यारी सा एक लेसन है और आई होप कि आप सबको वो पसंद भी आएगा। और प्लीज़ हमें कमेंट करें कि जहाँ कहीं से भी हमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ मेक नोट ऑफ इट एंड यस, विद दिस फाइनली वी एंड द लेसन। तो करते हैं आज का सबा यहीं ख़त्म, लेकिन आपको बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और साथ साथ में हमें रिकमेंडेशंस में लिखते रहें कि कहाँ से हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। So thank you each and everyone. God bless you all guys. Keep learning, keep studying and stay healthy. Till then we are meeting in the next session. Up till. Thank you and take care. Bye. Thank you.